जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़िल आज़्म का अयादा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़्म का भी अयादा। भारतीय कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म के एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का पेशकश का अयादा। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की कामयाबी को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फहम हैं। शहबाज शरीफ ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से यूएई के सफ़ीर हमाद अबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जौसर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारतीय इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल के लिए इकदाम करे। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जाहिर पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरआज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान कहा किसी भी जाहिर को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी है। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी खत्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर रॉ के खुफिया दस्तावेज लीक। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को जबरी तौर पर काला पानी भेज दिया गया। जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाया गया। लीक डॉक्यूमेंट्स ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। इन डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया। TRF ने फाइल्स हासिल करके तमाम दुनिया को दिखा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका। घरों की दस्तावेजात पर आपके नाम और तस्वीर है। ये घर अब कानूनी तौर पर आपका है, कोई नहीं छीन सकता। बिलावल भुट्टो का मुतासरीन सैलाब से मुकालमा। गजा में इसराइली जौहरियत ना थमी। जबालिया में फिजाई हमला, 5 फलस्तीनी शहीद।
हमले में बड़े जानी नुकसान का खदशा। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेस भेजने की इजाजत नहीं देंगे, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हकाइक सामने लाने पर मोदी सरकार घबराहट का शिकार। आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल और एक्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। डीजी आईएसपीआर ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ। काकुल में पासिंग आउट परेड से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से भारतीय हुकूमत तलमला उठी। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटाई गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन न्यूज चैनल दुनिया टीवी को भी यूट्यूब पर बंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफीर हैनी डी वेरिस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। पाक नीदरलैंड्स में माशी ताउन के फ़रोग़ के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में दो तरफा तिजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान नीदरलैंड्स के बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद गहरे और वसी हुए हैं। पाक नीदरलैंड्स ताल्लुकात तिजारत, ज़राअत, तालीम और इस्तेदाद कार में काबिल कदर फ़रोग़ का बाइस बने हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती और खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मुकदमी से मुलाकात। ईरानी शहर बंदर अब्बास में धमाके पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तफाक। साबिक सरबराह भारतीय एजेंसी रॉ अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमला सिक्योरिटी की नाकामी है, न्यूक्लियर जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। मुल्क के ज़रिए मुबादला ज़ख़ायर जून के आखिर तक 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। अफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पा लिया, जिससे मईशत में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों में मुलाकात से गुफ्तगू। ज़ेर ख़जाना की OIC वफ़द से ज़ूम पर मीटिंग। पायदार तरक्की पर जोर, माशी इस्लाहात, तरक्की में निजी शोबे के किरदार पर इत्तफ़ाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का जायजा लिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, घरों के दस्तावेजात पर आपके नाम और तस्वीर है। ये घर अब कानूनी तौर पर आपका है, कोई नहीं छीन सकता। बिलावल भुट्टो का मुतासरीन सैलाब से मुकालमा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम बढ़ गए। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इसराइली फौज फलस्तीन में कर रही है। मुतासरा कश्मीरी खातून की दुहाई। मोदी की भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद इनकी मैशत पर भी हमले शुरू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हज़ीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय तहापसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारतीय पुलिस की निगरानी में तहापसंद हिंदुओं की रैली। मुसलमान ताजिरों को धमकाते रहे।
गजा में इसराइली जारहियत ना थमी, जबालिया में फजाई हमला, 5 फलस्तीनी शहीद। हमले में बड़े जानी नुकसान का खदशा। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,400 से तजावुज कर गई। 1,18,091 फलस्तीनी जख्मी। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल हो गई। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेज को निशाना बनाया। 2 रोज़ा कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेज भेजने की इजाज़त नहीं देंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी।